नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज वीडियो फॉर्मेट में जो देख रहे हैं लगातार उसको कंटिन्यू करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक गेम्स में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन किस ओलंपिक में रहा है? तो अभी रिसेंट में जो हुए 2021 में टोक्यो ओलंपिक जो 2020 के शेड्यूल थे वो 21 में हुआ क्योंकि कोरोना था। तो यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते और इसमें ही जो है मैक्सिमम मेडल अब तक मिले हैं भारत को। कुल मिलाकर के जो 7 मेडल मिले, जिसमें से हमारे पास 4 ब्रॉन्ज थे, है ना, और 2 सिल्वर 1 गोल्ड, है ना, नीरज चोपड़ा वाला। अगला है कि बजरंग पूनिया जो है किस खेल से संबंधित है? तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो है इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कुश्ती के खेल से संबंधित है ये, ठीक, रेसलिंग। किसी भी ओलंपिक खेलों में भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक किसने जीता है? तो ट्रैक एंड फील्ड की कैटेगरी में जो है जैवलिन थ्रो का जो गेम है उसमें ये जीता था मेडल यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने ना, गोल्ड मेडल भारत के लिए। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ओलंपिक्स में अभी तक किस खेल में सबसे ज़्यादा भारतीय जो टीम है, भारत एज अ नेशन, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो मतलब जब से भारतीय टीम एक तरीके से शामिल हो रही है ओलंपिक गेम्स में, सबसे ज़्यादा हमने मेडल जीते हैं इसमें हॉकी की गेम में, फील्ड हॉकी में, ठीक है। कुल जो है लगभग हमारे पास अब तक टोक्यो ओलंपिक्स को मिला करके 12 मेडल हो गए, ठीक। हाल ही में खबरों में रहा भारत सहायता प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? तो रिसेंटली जो है ये 720 जो है मेगावाट का प्रोजेक्ट है मंगदेचु। तो इसको यहाँ पे हैंडओवर किया गया है भूटान को, ऑपरेशनल हो गया है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसमें इंडिया ने सहायता की है इसको कंस्ट्रक्ट करने में। विकल्प हम बी को चुनेंगे, भूटान। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया तथा चांदी के सिक्के जारी करवाया? ठीक, तो ये बात की जा रही है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इन्होंने जो है पहले गुप्ता रूलर हुए जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए और इसका नाम होता था रूपक, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो सिल्वर कॉइन्स थे इसको रूपक कहा जाता था। भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो कि प्रसार भारती है, इन्होंने 11 जुलाई 2022 को अपने नए प्रतीक चिन्ह यानी कि जिसको आप इंग्लिश में लोगो कहते हैं, ठीक, इसका अनावरण किया था। तो ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष के अधिनियम के इसके तहत प्रसार भारती जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो जो सरकारी आप देखते हैं ना, जितने भी पब्लिकेशंस या ब्रॉडकास्टिंग की जाती है उसके संबंध में प्रसार भारती जो है ना, ये इस्टेब्लिश किया गया इस उद्देश्य के साथ 1997 में, है ना। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अभी इनका जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था तो उसी के क्रम में यहाँ पे इस लोगो को अनवील किया गया। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण जिसका नाम दिया गया है पाइवॉट, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछ सकते हैं कि पाइवॉट क्या है, ठीक। तो ये किसी व्यक्ति में कैंसर पैदा करने वाले जो जीन्स होते हैं, है ना, उसकी भविष्यवाणी कर सकता है यानी कि प्रेडिक्ट कर सकता है उसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है जो कि आपकी बॉडी को डायग्नोज करेगा और आपकी बॉडी में अगर कुछ ऐसे जीन्स डेवलप हो रहे हैं विच कैन कॉज कैंसर इन फ्यूचर इन योर बॉडी, तो ये बताया गया है जो है IIT मद्रास के द्वारा। तो यहाँ पे इसको नाम ध्यान रखना है, विकल्प डी करेक्ट होगा हमारा। आगे देखें, हाल ही में IMF की वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, है ना, इसमें शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट थी ये गीता गोपीनाथ। अभी जो है इनके बारे में कई बार क्वेश्चंस भी पूछा गया था जब ये इस पद पे थी। तो अब इनको ऐसे चीफ इकोनॉमिस्ट को, है ना, एक तरीके से सम्मानित करने की दिशा में एक वॉल ऑफ जो कैटेगरी बनाई जाती है उसमें शामिल हुई ये गीता गोपीनाथ और इसमें पहली महिला बनी है। और इसमें जो है भारतीय के रूप में देखें तो पहले वो शामिल हुए थे आपके रघुराम राजन, है ना, RBI के जो गवर्नर रहे थे। तो पहले भारतीय वो थे, दूसरी ये है, ठीक। तो विकल्प ए को चुनेंगे।
विश्व आर्थिक मंच जो जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, तो ये भी ध्यान रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी कर रहा है। तो 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें दुनिया के कुल 146 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो जेंडर गैप हमारे यहाँ था 135वां रैंक, ठीक है, 146 में। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। देखिए 12 जुलाई 2022 को छठा जो है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स, है ना, तो नेशनल लेवल की ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की गई थी, छठा एडिशन है। इसको किया गया था न्यू दिल्ली में। आगे देखें प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, है ना, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं छोटे बच्चों के इनिशियल स्कूलिंग के लिए, है ना, तो उसमें ही उत्तराखंड स्टेट में ये आंगनवाड़ी केंद्र के ही अंदर बाल वाटिका जो है इसकी स्थापना की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपके इस प्री प्राइमरी लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की दिशा में। तो पहला स्टेट जो है ये बना भारत का, इसको चुनेंगे। अच्छा ये बता सकते हैं क्या कोई कि क्या बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हुई है? अगर हुई है तो किस किस लेवल पे हुई है, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर नहीं बताएंगे तो चलिए अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको। आगे देखें दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो जैसे आपने कन्वेंशनल यूरिया जो देखी होगी ऐसे दानेदार चीनी के तरीके होती है ना, वाइट वाइट, तो यूरिया ही प्रोवाइड करने के लिए जो एग्रीकल्चरल हमारे ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनको लिक्विड फॉर्म में ये नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। तो इसके लिए दुनिया का पहला ये जो प्लांट लगा है इसको इनॉग्रेट किया गया था जुलाई 2022 में गुजरात में, गुजरात के कलोल में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे सी विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। आगे है कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण थीम के साथ बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो है कब मनाया गया। तो ये चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए एक डे ऑब्जर्व किया था, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, ये टू एंड चाइल्ड लेबर ये इसका थीम था और ये मनाया गया 12 जून को। आगे देखें भांग को गैर अपराध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना। तो डीक्रिमिनलाइज किया गया था इसको जून में 2022 में थाईलैंड के द्वारा। अब इसको वहाँ पे मतलब एक तरीके से लीगल कर दिया गया है इसको उगाना और सेल करना फॉर द यूसेज ऑफ मेडिसिनल रीजंस, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो ए विकल्प। 10 से 12 जून 2022 तक 19वीं एडिशन का जो शांग्रीला डायलॉग है ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो सिंगापुर में हुआ। देखेंगे तो ये रीजनल सिक्योरिटी के लेवल में सबसे हाईएस्ट डायलॉग होता है इस रीजन में, एशिया की बात करें तो, ठीक। हाल ही में जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है। तो पर्यावरण में जो है एक कह लीजिए उसको कंजर्व करने और इन सब चीज़ों से संबंधित इंडेक्स जारी होता है 2 वर्षों में एक बार। तो अभी रिसेंटली ये जो रिलीज़ हुआ इसमें देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट रहा था भारत की रैंकिंग। हम 180 में 180वें नंबर पे ही हैं, ठीक है। और टॉप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो डेनमार्क था, ठीक है, यूके, फिनलैंड, ये क्रम था। इसको भी ध्यान रख सकते हैं, विकल्प डी को चुनेंगे हम। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का उल्लेख है। तो कुल जो 12 हमारे शेड्यूल हैं उसमें से सेकंड शेड्यूल में, है ना, राष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब के ये जो परिलब्धि और भत्ते हैं, है ना, अलाउंस, इमोल्यूमेंट्स, इन सब के बारे में सूचना मिलती है। अब देखें भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके जो आदिवासी क्षेत्र हैं, है ना, मोस्टली ट्राइबल डोमिनेटेड चूंकि एरियाज हैं, तो इनके प्रशासन से संबंधित कुछ जो प्रावधान है विशेष, इनकी सूचना हमें मिलती है छठी अनुसूची में, है ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में। आगे देखें किस समिति के सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, है ना, पेसा एक्ट 1996 में बना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पे पंचायत के प्रावधान, है ना, वो लागू नहीं होते, बल्कि पेसा एक्ट के तहत उनका जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये किया जाता है। तो इसके संबंध में एक समिति गठित की गई थी 1994 में, दिलीप सिंह भूरिया करके थे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन्होंने इसका जो है रिकमेंडेशन किया, बाद में 96 में इसका जो है इनेक्टमेंट हुआ। तो ये जो है सी विकल्प को चुनेंगे। इसी संबंध में एक रिसेंट का डेवलपमेंट याद रखिएगा कि जैसे कुछ स्टेट्स ने पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, रिसेंटली इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने स्टेट में मध्य प्रदेश ने भी, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है।
सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो एक तो इनके चीफ होते हैं, ठीक है, और एक जैसे नया पद सृजित किया गया CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन सुप्रीम जो कमांडर है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक, तीनों फोर्सेस के। आगे देखें कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय में जनगणना संगठन 1961 से स्थायी रूप से कार्य कर रहा है? तो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा इसको हेड किया जाता है, ये इंडिया में सेंसस करने का काम करता है और ये फंक्शन करता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, है ना। सी विकल्प करेक्ट होगा। किसने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का उपदेश दिया और मुसलमानों से बदरुद्दीन तैयब जी की राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की अपील को न सुनने का आग्रह किया? तो देखिए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब इसका फाउंडेशन हुआ, है ना, उसके बाद। तो यहाँ पे चूंकि इनके अगेंस्ट में ही थे ये सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया, क्योंकि ये कांग्रेस से एसोसिएट जो है नहीं करते थे और ये मोस्टली जो है ब्रिटिशर्स की खिदमत करते थे, तो इसीलिए इन्होंने ये जो है मुस्लिमों से जो है, चूंकि बदरुद्दीन तैयब जी चाहते थे कि लोग कांग्रेस में शामिल हों, परंतु इन्होंने इस चीज़ को मना किया था। तो बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत में लीगल टेंडर माना जाता है? तो लीगल टेंडर, जैसे आपने टर्म डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब सुना होगा ना कि 500 और 1000 के नोट को है लीगल टेंडर अब नहीं माना जाएगा। तो लीगल टेंडर क्या होता है कि जिस ऐसी करेंसी या कॉइन को मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको स्टेट्यूटरी रूप से जारी की है ना, उसको कानून के द्वारा बैक किया हुआ है या समर्थित है वो चीज़। तो ऐसे में देखेंगे जो भी सिक्का जारी होता है या करेंसी नोट, तो ये अथॉरिटी ही इशू करती है ना, यानी RBI। तो जब तक वो उस लॉ के माध्यम से कर रही है, अगर वो अनाउंस मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन करती है, तब से वो बंद होगा, अदरवाइज तब तक तो वो लीगल टेंडर है। परंतु जो चेक है, तो चेक जैसे मान लीजिए मैंने अपने अकाउंट के संबंध का चेक किसी को दिया कि हाँ भाई तुम जाओ 500 रुपया निकाल लो, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल मैंने दिया है, तो वो लीगल टेंडर नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जब वो बैंक उसको प्रोसेस करेगा तब उसको जो है फर्दर आगे प्रोसीड किया जाएगा, अदरवाइज तब तक तो वो सिर्फ जो है नॉर्मल ये कागज का टुकड़ा ही तो है। तो सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट होगा। तो इसमें ई विकल्प को चुनेंगे हम यहाँ से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये मोदी सरकार जब आई फर्स्ट टाइम, तो 2016 स्टार्टिंग से इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं पौधों को उनकी जड़ों के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जाहिर सी बात है इसमें पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, है ना, सब के सब जड़ों से ही तो उनकी बाकी टहनियों और पत्तियों में पहुंच रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव को चुनेंगे। अब देखिए टोकोफेरॉल जो है किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये मतलब केमिकली रूप से जो हम नाम पढ़ते हैं तो सब विटामिन के अलग अलग होते हैं, तो ये टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई को कहा जाता है। तो ई यहाँ है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव चुनिए। आगे देखें भारत का पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो आज की डेट में आप जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, अर्बन ये बॉडीज लोकल बॉडीज़ के रूप में, तो इसकी शुरुआत होती है जब यूरोपीज़ आते हैं 1687 में मद्रास में पहला जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखिए भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो आज की डेट में आप जो EVM में वोट डालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसको IIT बॉम्बे के जो ये थे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, एक तरीके से एक प्रोजेक्ट के रूप में, प्रोटोटाइप के रूप में। तो इसको पहली बार ट्रायल बेसिस पे केरला में एक बाई इलेक्शन हुआ था, नॉर्थ परावूर असेंबली करके था, है ना, 1982 में, वहाँ पे पहली बार इसको यूज़ किया गया। तो हम इसमें सी विकल्प को चुन लेते हैं। फर्दर जो है इसको कमीशन किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1989 से, ठीक है। आगे चल करके फिर जो इसको फेज्ड मैनर में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया पूरे भारत के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें। भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा के साथ वर्गीकृत किया गया है? तो अब जब ये हिस्ट्री में आप जैसे ये भक्ति ट्रेडिशन के जो संत रहे या गायक वगैरह रहे इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान के एक अमूर्त रूप यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो है उसकी पूजा के साथ वर्गीकृत किया जाता है निर्गुण गायन को, है ना। देखें इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन ये कहाँ पे लोकेटेड है ये सेंटर? तो इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी के संबंध में इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया जाता है जो आपका ये सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र का है। इसको सेटअप किया गया था यहाँ पे
हरियाणा के गुरुग्राम में, है ना, यहाँ पे स्थित है। आगे देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये वाला एक्ट इन्होंने पास किया था 1857 की क्रांति से जस्ट पहले, 56 में। सी विकल्प जो है। आगे देखें, भारतीय संविधान के संबंध में राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की बात हो रही है। तो जैसे ये आर्टिकल पढ़ेंगे स्टेट वाला आप 165, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो है प्लीजर ऑफ गवर्नर एक तरीके से है ना अपॉइंट होते हैं, तो इनके ये कार्यकाल जो है वो कोई निश्चित नहीं है ना। डी विकल्प को चुनेंगे। हेपेटाइटिस बी रोग का कारण इसमें से क्या होता है? तो ये बीमारी के पॉजिटिव एजेंट होते हैं वायरस। देश में जो नेशनल हाईवेज बनाने का काम है, ये अथॉरिटी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके संबंध में एक एक्ट जो है इसको पास किया गया था। इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई 1988 में। आगे देखें, भारत में मुख्य कामगार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक वर्ष में कम से कम कितने महीने काम करता है। ठीक है, तो कोई भी मेन वर्कर है ना, वर्कर की डेफिनेशन अगर इकोनॉमिक के टर्म में आप देखते हैं तो भारत में कोई व्यक्ति जो कम से कम साल भर में 6 महीने का एम्प्लॉयमेंट जिसके पास है, उसको आप एक वर्कर की डेफिनेशन में संदर्भित कर सकते हैं। ठीक, आगे देखें, किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना होगा इसको, इसकी शुरुआत की? तो PIL का जेनेसिस जस्टिस ये PN भगवती के टाइम पीरियड में आप देखेंगे यहाँ से शुरू होता है। US से ली गई ये अवधारणा है जिसमें सार्वजनिक हित के जो मामले हैं उसके संबंध में कोई भी कोर्ट में केस जो है PIL के माध्यम से कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो मूल रूप से जो है जब 8वीं शेड्यूल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ तो 14 भाषाएं थी इसमें। धीरे धीरे अमेंडमेंट करके इसमें कुल भाषाओं की संख्या 22 है ना। तो 22 में उड़िया है, कोंकणी, बंगाली, तुलु जो है ऐसी कोई भाषा इस 22 में नहीं है ना। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हम 22 पढ़ते हैं उसमें तुलु नहीं है। आगे देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायिका का सत्र न होने पर यानी कि विश्रांति काल, जब सेशन में नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे मोस्टली 3 सेशन होते हैं ना आपके, जैसे संसद के संबंध में देखिए तो एक विंटर सेशन होता है, एक जो आपका मानसून सेशन होगा और एक जो है बजट सेशन होता है ना। तो ऐसी जब इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, अगर ऐसी स्थिति में कोई कानून लाना है अध्यादेश के माध्यम से जिसको लाया जाता है ऑर्डिनेंस के माध्यम से, तो अगर स्टेट के संबंध में देखें तो राज्यपाल ये अध्यादेश लाने की शक्ति उसके पास अनुच्छेद 213 के माध्यम से मिलती है, 213। और वहीं राष्ट्रपति की बात कर लें तो वो आर्टिकल 143 के माध्यम से देते हैं। नहीं माफ कीजिएगा, 143 नहीं, ये तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का है, 123 है ये, है ना, प्रेसिडेंट का। आगे देखें, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार किसके पास है भारत में? तो जैसे आप BPSC परीक्षा दे रहे हैं और बगल में आपके राज्य है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो अगर दोनों स्टेट्स ऐसे रिक्वेस्ट करें है ना भारतीय संसद से कि उनके लिए एक कॉमन ऐसा कोई आयोग बनाया जाए जो दोनों स्टेट के संबंध में पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में काम करे, तो ये जो है संसद कर सकता है। ठीक, ऐसा अधिकार इनके पास है। विकल्प हम डी को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो स्टेट के जो जितने भी गवर्नर्स हैं ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गवर्नर्स का भी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट टर्म जो है ना, इनके लिए भी यूज होता है। अगला है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स पता होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं कई बार। देखें, किस समिति ने पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो फॉर्म की गई थी तो उन्होंने त्रिस्तरीय जो है हमारी पंचायत, इसका सजेशन किया था। जो वर्तमान में पंचायत साहब देखते हैं त्रिस्तरीय, ये बलवंत राय ने सजेस्ट किया था, परंतु इसी के विपरीत अशोक मेहता की समिति जो 1977 में कॉन्स्टिट्यूट की गई और 78 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 3 की जगह जो है 2 लेवल पे आप पंचायत का गठन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे ए विकल्प को चुनेंगे हम। अगला है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो चींटी जब आपको काटती है तो हल्का सा दर्द महसूस होता है ना, तो उसमें एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, है ना। ये उसका ये जो इंजेक्ट कर देती है एक प्रकार से, ये चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे।
कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है? ठीक, तो यहाँ पे विटामिन डी जो है ना, जिसका फॉर्मेशन सनलाइट के माध्यम से भी होता है, तो ये आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है ना, इसकी वृद्धि करता है। इसकी कमी से ही कैल्शियम में कमी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये भी। तो सी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखिए, पित्तरस जो यकृत ये द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक, तो मुख्य रूप से ये किसके टूटने में मदद करता है? देखिए, बॉडी में क्या होता है, लीवर से आपके सिक्रीट होता है बाइल जूस। ठीक, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जो आपके बॉडी में आप जो फूड के रूप में फैट कंज्यूम करते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करता है एनर्जी के फॉर्म में, आगे मतलब जो कन्वर्जन होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ जो फैट है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी विकल्प को चुनेंगे। ठीक, और यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको अपने नोट्स में देखते चलें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।